long horizontal wire AB, which is free to move in vertical plane, carries a steady current of 20 ampere. AB carries a steady current of 20 ampere. Over another parallel long wire CB, which is fixed and carries a current of 30 ampere. CD is fixed. AB is free to move. Show that when AB is slightly depressed, अभी ये equilibrium में है at a height of 0.1 meter. So we have to show that if it is slightly depressed and released, it shows SHM, and you have to find the time period of oscillation. Anti-parallel current carrying wires. Force is attractive or repulsive? Repulsive. Repulsive. Equilibrium का मतलब है इस पे जो फोर्स लग रही है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर एक लड़का वेटिंग में है. कौन वेटिंग में है? मेरे पास कोई वेटिंग में शो नहीं होता. सर हो गया सर. इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है FM, that is balancing the weight. हमने बताना है if it is depressed slightly, इस डिस्टेंस को A ले लेते हैं. If it is depressed slightly, it shows SHM. Because depress करने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी और वेट उतना ही रहेगा. बट आपको इसमें एक प्रॉब्लम आएगी. लॉन्ग फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या था? IL vector cross IL क्रॉस B. मेरे को अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दी है जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, बिकॉज लेंथ तो दी नहीं, तो फोर्स कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स? बिकॉज वी आर नॉट गिवन लेंथ ऑफ द वायर. और वो इनफाइनाइट मान के चलेंगे बिकॉज हमने फॉर्मूला इनफाइनाइट का किया. दोनों वायर्स को अगर मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग मानता हूं तो हाउ विल आई फाइंड द फोर्स? पहले हम थोड़ी बेसिक चीजें कर लें इसको सॉल्व करने के लिए. से दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेंगे. हाँ, तो करंट इसमें फ्लो कर रही है. बेसिकली इसका इक्विलिब्रियम लेना है, इसको CD. मैं अगर इस पॉइंट पे पूछूं CD का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? AB पे. आउटवर्ड. डॉट. और इसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में. तो इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं. करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स. L क्रॉस B. मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स और वेट डाउनवर्ड्स. We say magnetic force per unit length. On AB. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. I1 into B2. Current through I1, magnetic field of B2, second wire. That means force per unit length is infinitely long wire का magnetic field. Mu naught I2 by 2 pi है. For equilibrium of AB.
ठीक है इक्वेशन. Yes, sir. Now you depress it slightly. मैंने इसको अगर डिप्रेस किया, से डिप्रेस थ्रू अ डिस्टेंस x. Distance between two wires will be a minus x. Magnetic force per unit length. Now Fm dash will be greater than mg. If we depress the wire, net force किस direction में? Upwards. Upwards. Restoring force. क्या आएगी? Fm dash minus mg. And restoring force per unit length. यही होगी restoring force per unit length. ठीक है यहाँ तक? I can write this as clear? Binomial expansion. हाँ जी सर, यहाँ से फिर एक करोगे. ये cancel. Restoring acceleration. ठीक, या कुछ गड़बड़ कर दी? ध्यान से देखो. So ये per unit length है. रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो होगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मास, बिकॉज ये तो फोर्स पे यूनिट लेंथ निकली है ना. तो ये स्टेप देखो, मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? ये एक्सेलरेशन आई है या एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ आई है? Acceleration per unit length. एक्सेलरेशन निकालनी है तो सर एल से मल्टीप्लाई करते हैं. एल से मल्टीप्लाई, तो टाइम पीरियड निकाल दो इसका फिर अब, बिकॉज ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया. फाइंड द टाइम पीरियड. So लेकिन फिर L दोबारा infinity डालेंगे. नहीं डालेंगे एल. आप देखो ना, सॉरी, एम बाई एल की वैल्यू क्या है? एम बाई एल की
I1I2 by 2 pi Ag. Yes sir. हमें ठीक क्वेश्चन में m नहीं दिया ना, क्वेश्चन में m नहीं दिया, l नहीं दिया, बट m by l की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। yes पीछे वाले इक्वेशन से m by l की वैल्यू डालो, बिकॉज हमें आंसर I1 I2 और a की टर्म्स में ही चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन था, तो m by l को मैं ऐसे लिख सकता था, इधर g लगा के, तो m by l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a comes out to be ये कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, ये a डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? सर पेंडुलम जैसे ही फॉर्मूला आ गया। आइंस्टाइन इसीलिए फिजिक्स को ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कहता था, उसमें कुछ ब्यूटी है, मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के हम रिजल्ट सिमिलर ही निकाल लेते हैं। सो 2 by अंडर रूट a by g। देखो समझ आया सबको कैसे किया? स्क्रीन करना, हाँ जी, सब पिछली स्क्रीन करना। ठीक है सर एक बार रीस्टोरिंग फोर्स की सर इक्वेशन समझा दो कैसे करें। रिस्टोरिंग फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स माइनस वेट। तो मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखी है। मैग्नेटिक फोर्स जब डिस्टेंस a माइनस एक्स रह गया तो मैग्नेटिक फोर्स इज म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई इंटू a माइनस एक्स माइनस वेट पर यूनिट लेंथ mg by l। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया ना। ओके ओके 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे हमने, बट मैग्नेटिक में अब अप्लाई किया SHM को पहली बारी। थोड़ा सा नीचे कर दे पर। और मैंने इसीलिए 11th में बोला था कि SHM एक ऐसा चैप्टर है जो +2 में यूज होगा, अदरवाइज +1 की फिजिक्स ज्यादा यूज नहीं होती। बट SHM का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, prove it equal to x, proportional to x, and then apply the formula for time period। देखो इसमें कुछ डाउट है तो सर इसमें हम लोग शुरुआत से ही फोर्स पर यूनिट लेंथ लेके नहीं चल रहे हैं मतलब। बिकॉज हमें लेंथ पता नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एल को इन्फिनिटी लोगे तो फोर्स तो इन्फिनिटी हो जाएगी। यस और आप मेरे से स्मार्ट था, मेरे से एक क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे थे 47 में पूछा था ना अभी। सर लैंग्वेज ध्यान से पढ़ते हो। हॉलो कंडक्टर तो स्किन इफेक्ट लगाने की जरूरत है। नहीं सर बाद में सर समझ में आ गया। हाँ, हॉलो तो मतलब यही है कि वो बार बार ही करंट फ्लो करेगी, अंदर से तो खाली है वो। नहीं सर वो मैं कुछ और पूछ रहा था, समझ में आ गया। नेक्स्ट in the figure, a charged sphere of mass m and charge q starts sliding from rest on a fixed circular track of radius r from position shown. There exists a uniform horizontal magnetic field of induction B. The maximum force exerted by the track on the sphere. Maximum force exerted by the track on the sphere मतलब maximum normal reaction बतानी है कितनी है। बिकॉज आपको ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द स्फीयर, तो ट्रैक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा,
हमने बताना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो एट एनी पॉइंट निकालो और फिर शो करो कि वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी और कितनी होगी। चार्ज पार्टिकल दिया है, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी दैट विल बी टेंजेंट टू द पाथ। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, मतलब अगर वेलोसिटी ऐसे है, इन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में? V क्रॉस B। नॉर्मल रिएक्शन की तरह। QVB। बाकी फोर्सेस अगर मार्क करें, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे वेट के, एक इधर एक इस पॉइंट पे। तो हमने बताना है नॉर्मल रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू समझ में आया क्वेश्चन? यस। तो निकाल दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर। नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट निकाल के फिर कर दो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बिकॉज थीटा की टर्म्स में आएगा नॉर्मल रिएक्शन। एट एनी पॉइंट P फ्री बॉडी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। So QV minus mg sin theta is equal to mv square by r. Plus n. वो मतलब n इज ये मैक्सिमम कब होगा? यही आ रहा है आंसर 3mg minus cube into root 2gr। एक बार ये PNG एक बार ये बता दो कैसे है। ना जी मैं नहीं बताऊंगा। 11th पास करके आए हो ना, कि कंडीशनली प्रमोटेड थे। नहीं फिर बात यहाँ वेलोसिटी 0 है तो यहाँ कितनी होगी? ठीक है। रूट 2gr, तो वो पुट करो यहाँ पे। ऐसे मतलब गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं पूछने जो आपको आने चाहिए, इनफेक्ट रटी होनी चाहिए ये चीजें। तो so when theta is pi by 2 v is equal to root 2gr, बिकॉज ये सब अगर पेपर में सॉल्व करने बैठ गए तो पेपर तो कभी पूरा नहीं होने वाला।
सर एक मिनट फर्स्ट पेज कर दो यस सर फर्स्ट वाला फर्स्ट विनीत जोशी की स्टेटमेंट पढ़ लेना। आज उसने क्या कहा, उसने कहा बोर्ड अगर एमसीक्यू हुआ तो जेई मेंस लेवल होगा। सैच की नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन है, उसका इंटरव्यू था आज। तो उसको जैसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या मतलब एमसीक्यू कह रहे हो, तो उसने कहा कि मेडिकल नॉन मेडिकल वाले तो ये एक्सपेक्ट करें कि जेई मेंस लेवल, और आर्ट्स और कॉमर्स वालों का अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी नोटिफिकेशन तो ये भी नहीं हुई ना कि एमसीक्यू होना है कि नहीं होना है, बिकॉज बहुत वो है। 8 स्टेट्स तो कह रही हैं जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक बोर्ड के पेपर नहीं लेंगे हम। वैक्सीनेशन 12th के बच्चों की अलग से स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है कि मतलब 12th के सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। कुछ स्टेट्स हैं जो कह रही हैं कि ऑब्जेक्टिव लो या सब्जेक्टिव लो, बट 1.5 आवर का पेपर ही लेना है, 3 आवर्स का पेपर नहीं लेने देंगे हम। कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि हम सिर्फ मेन पेपर ही लेंगे 3 और बाकी के नहीं लेंगे। तो अभी तो सारा मतलब वो है। आज नोटिफिकेशन तो सिर्फ एक आई है कि जेई एडवांस इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है। 3 जुलाई को था, उन्होंने कहा इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड है, तो जब होगा बता देंगे हम। अब इंडियन साइंटिस्ट की माने तो 3rd वेव आएगी। अमेरिकन और यूरोप साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया में 3rd वेव नहीं आएगी। सर एक बार पिछली स्क्रीन दिखा दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो जो √2g है उसमें भी √2g sin थीटा नहीं आना चाहिए। ओ बाप रे, सर क्या कर रहे हो यार? लगाया है r रेडियस ऑफ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड, पोटेंशियल कन्वर्टेड टू काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर mgr, थीटा कहाँ से आएगा? सर डिक्रीज इन हाइट तो r sin थीटा है ना। आर है, मैंने थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए नहीं निकाला। सर जैसे अगर जनरल एक्सप्रेशन मैं लिखें जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एन मैक्सिमम नहीं लिख रहा। जनरल तो हो गया ऊपर, वहां तो मैंने वी लिख दिया। तो मेरे को तो यहाँ बतानी है ना, यहाँ कितनी है वी की वैल्यू। ओके सर ठीक है सर। एक बार क्वेश्चन दिखा दो ये वाला, क्या चीज? एक बार ये वाला क्वेश्चन दिखा दो। थैंक यू सर। सर जैसे जनरल वाली इक्वेशन मेरी 3mg sin थीटा माइनस क्यूबी √2gr sin थीटा बन रही थी, तो इससे फिर थीटा इज इक्वल टू π/2 तो वो डिफरेंशिएट करके आया हूँ। सर जैसे यार, ये यहाँ पे थीटा मैक्सिमम होगा, वहां पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो वहां से मैंने कर दिया बस। जब थीटा π/2 है तो वी भी मैक्सिमम है और mg sin थीटा मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहां से वैल्यू निकाल ली। डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकली हो रहा है वो तो। सर लेकिन माइनस क्यूबी इंटू वो जो v है उसमें v भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो फिर माइनस भी तो करना है उससे। यार ये टर्म स्क्वायर है ना, ये डोमिनेट नहीं करेगी, अच्छा ये ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म है। ओके सर समझ आ गया सर। Long straight cylindrical region of radius a carries a current along its length. Current density varies from axis to the edge of cylindrical region according to relation J is equal to J naught 1 minus A by R. Find mean current density and plot variation of magnetic field with distance. हमें current density दिया, it's variable J is equal to J naught 1 minus A by R. मतलब जब
ए की वैल्यू आर के इक्वल है तो इट विल बी बढ़ रही है कम हो रही है? रहेगी सर। हमें दिया रेडियस ए, सिलेंड्रिकल रीजन है, यहां पे जे दिया है, तो सेंटर जे कितना हो जाएगा जे नॉट एक्सेस पे? For boundaries, जीरो। हमने मीन करंट डेंसिटी बतानी है कितनी है, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर बिटवीन द टू, 0 से a के बीच में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट p, मीन करंट डेंसिटी। पहले मीन करंट डेंसिटी निकालो। लिख सकता हूं ऐसे, करंट फ्लोइंग थ्रू स्मॉल एरिया, बिकॉज जे होता है डी बाई डी ए, सो डी आई इज जे डी ए। मेरे पास सिलेंड्रिकल रीजन था, इसके अंदर इस रिंग में से करंट कितनी फ्लो करेगी? रेडियस x एंड थिकनेस dx। ये स्टेप देखो पहले, ठीक है? करंट थ्रू द रिंग यस पूरे सिलेंडर में से निकालनी है, तो x वेरीज फ्रॉम 0 to a 0 to a। यही आएगा। यस लिमिट्स पुट कर देंगे तो a स्क्वायर। सर मेरा भी नेगेटिव आ रहा था, पता नहीं क्यों। करंट फ्लो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना।
2 pi j naught x dx minus a dx. सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो करंट तो पॉजिटिव में आनी चाहिए बिकॉज a इज रेडियस. टू पाई जे नॉट सर इसमें सर बाहर 0 सर सेंटर पे जे नॉट है सर, जो लिमिट्स होंगी वो उल्टी नहीं होंगी? x तो हमने रेडियस ऑफ रिंग लिया है ना. नहीं, हमें करंट डेंसिटी दिया है वो डिक्रीज कर रही है बाहर जाने पे. करंट डेंसिटी डिक्रीज कर रही है पर जब करंट निकालनी है तो x वेरिएबल तो x है. नेगेटिव साइन की सिर्फ सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है बट सर लेकिन करंट नेगेटिव में आने तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जिससे हम निकाल रहे हैं. तो हमने अभी करंट की डायरेक्शन को तो कहीं यूज ही नहीं किया ना. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. एक मिनट क्वेश्चन देखूं. ये प्लस a बाई एक्स तो नहीं था. लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार. नेगेटिव में नहीं आना चाहिए बिकॉज ये मेरे को याद भी नहीं है किस बुक का क्वेश्चन लिया था मैंने. सर 1 मिनट पिछली स्क्रीन करना. एक मिनट करता हूँ. अभी क्वेश्चन देखने दो बिकॉज मेरे को बुक भी नहीं याद मैंने किस बुक से क्वेश्चन लिया था. तो पता नहीं यार. मैथ्स में एक मिनट देखना कोई गड़बड़ ना हो. सर मैथ में नहीं लग रही कोई गलती कि अब मैंने अपने आप किया तो सही मायने दिया. करंट डेंसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए ना. करंट डेंसिटी हमारी नेगेटिव आ रही है. सर मैक्स तो सही है. सर हमने इसमें डी की जो लिमिट्स लगाई हैं सर उसमें फाइनली आई लिया, बट सर फाइनली तो जे नॉट तो 0 है. करंट निकाल रहे हैं यार. वो लिमिट 0 से a ही रहनी है. उसमें कोई डाउट नहीं है. उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो 0 से a ही रहेंगी लिमिट्स. नहीं सर, एक जो सर डी की आपने जैसे लेफ्ट में ली है, मतलब जिससे डी से आई लिखा है. क्वेश्चन में गलती है. ठीक है. एडवांस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ और था. x बाई r बाई a था. a बाई r नहीं था.
जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें R/A था ये, तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा फिर। इसकी वजह से जरूरत भी नहीं है हमारे को, बट जब हम यहाँ पे करेंगे देयर विल बी चेंजेस। दिस शुड बी x/a this will be 2 pi j naught a square by 2 माइनस ये आ जाएगा a³ by 3, तो दिस वुड बी तो एवरेज करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी फिर? J0 by 3। क्वेश्चन गलत था जो प्रिंटेड वाला था, इट इज 1 माइनस x/a। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वैसे उसमें करंट डेंसिटी हमेशा थी तो सेम डायरेक्शन में, तो फिर नेगेटिव आ क्यों रहा था वैसे? बिकॉज वो फॉर्मूला ही हमारा गलत था ना, जिस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे थे, तो मैथमेटिकली वो गलत प्रूव हो रहा है। मतलब सर वैसा हो नहीं सकता फॉर्मूला? नहीं, करंट नेगेटिव में कभी नहीं आ सकती, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा करंट डेंसिटी का कि करंट नेगेटिव में आ जाए। सेकेंड पार्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था एट अ डिस्टेंस x, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x। एम्पियर्स लॉ लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x। इस रीजन में करंट निकालो कितनी होगी, तभी एम्पियर्स लॉ लगेगा, बिकॉज b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो लिमिट 0 से a की जगह 0 से r। सर J0 mu naught R by 6। यही आएगी करंट इनसाइड एम्पियर्स लूप। ठीक है, यहाँ तक करंट इनसाइड एम्पियर्स लूप।
क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक म्यू नॉट आ रहा है एक्चुअली। magnetic field intensity at a distance r, mu naught j r by 2 1 minus 2 r by 3 है। क्लियर है देखो सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये टिपिकल एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेंस में बोर्ड में है उसमें नहीं आएंगे। दिस इज अ टिपिकल एडवांस क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ का। This used to be an NCERT old book question. पहले NCERT की बुक में था, अब नहीं है, but easy है ये। हमें दिया thin insulated wire forms a spiral of n type turns carrying current I. The radii of inside and outside turns are A and B. Find the magnetic induction at the center of spiral. हमें spiral दिया है, inner radius A है, outer radius B है, total number of turns n है, magnetic induction बतानी है at the center of spiral. कैसे करें? सर इसमें हम सर एक कॉइल का निकाल के उसको फिर A to B इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दिस इज इनर और आउटर रेडियस दिया हो तो ये ना तो रिंग है, ये ना डिस्क है, तो ये क्या है? दिस इज एनुलर डिस्क। इसमें एक छोटा सा रीजन लो, अगर इसकी थिकनेस dx है इस रीजन की, और इसका रेडियस x है, अगर इस dx रीजन में सिंगल टर्न होता तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आता? म्यू नॉट I by 2x, म्यू नॉट I by 2, तो म्यू नॉट I बाय 2x। 2x। तो इसमें सिंगल टर्न नहीं है, ये dx रीजन में कितने टर्न है? मैं मान लेता हूं, लेट अ रिंग ऑफ रेडियस x
and thickness dx has dn turns. तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर में क्या लिखूं फिर? इस छोटे से रीजन का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ठीक है ये स्टेप। यस अब ऐसे सोचो, ये पूरी थिकनेस कितनी है? P minus से A माइनस माइनस d माइनस है, और इसमें टर्न्स कितने हैं? N N तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट थिकनेस इज n अपॉन b माइनस। तो dx में कितने हो जाएंगे? n अपॉन b माइनस a इंटू dx। तो इस छोटे से रीजन का मैग्नेटिक फील्ड आ गया हो गया सॉल्व। पूरे का निकालना है तो x वेरीज फ्रॉम A to B a टू b। वेरिएबल कौन सा है इसमें? X x। तो dx ओवर x की इंटीग्रेशन ln log x। स्पाइरल के लिए निकालना है अगर मेरे को पूरा, तो आई कैन से b इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म्स तो अलग रख लेते हैं, mu naught ni upon 2b minus a log b by a। सर हाँ जी, एक बार ये ओवर 2x समझा दो, म्यू नॉट dni ओवर 2x की समझ में आ रहा है। सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? ठीक है सर आप देखो किसी को नहीं आया समझे तो। सर अगर इसे एम्पियर से करो तो फिर उस केस में क्या होगा? एम्पियर से तो सर्कुलर कॉइल का ही निकलेगा ना, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एम्पियर से तो सर्कुलर कॉइल का निकलना था। करंट हमें ऑलरेडी दिया, आई करंट ही फ्लो कर रही है वायर में। सर एक बार थोड़ा सा बैक कर दो। थैंक यू सर। Current carrying loop is in the shape of equilateral triangle of side length A. Mass is m and it is in vertical plane. There exists a horizontal magnetic field B in the region. The loop is in equilibrium for y is equal to root 3 by 4a. Find current in the loop. And second part is again displaced slightly perpendicular to AB. You will have to prove that its motion is SHM. ये वाला पार्ट अभी नहीं होगा, ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा। EMF इंड्यूस्ड, ये नहीं अभी आप निकाल सकते बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, इंड्यूस्ड EMF। करंट इन द लूप निकाल दो, ये वाला पार्ट कर दो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स 0 जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगी? करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। इस लूप में करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो करेगी। क्यों? फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का? सर क्लॉकवाइज। चलो बाद में देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का? फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो बता दो। सर वैसे तो एक क्लोज लूप है इसलिए नेट तो 0 ही होगी। आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो गए? ये नीचे वाले रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड तो इस लाइन के ऊपर ऊपर क्रॉस मारे हैं। नीचे कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है? पूरा लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी पड़ा है। ऊपर वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में, नीचे वाले तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होता तो आप कह रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स 0 है। इस केस में जब हमने आईएल भी लेना है, एल कौन सा लेना है? एल कौन सी लेंथ लेनी है? अगर मैं ऐसे लेता हूं तो एल होता है दोनों फ्री एंड्स में डिस्टेंस। इधर तो कोई फोर्स लगनी ही नहीं। मेरे पास यही लूप बना ना जिसपे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और मैंने कहा था डिस्टेंस लेना होता है फ्री एंड्स में। अब अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट मानूं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये एल हो गया, एल क्रॉस बी। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट। बिकॉज अगर मैं बी से लूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगी, वेट भी डाउनवर्ड्स है। तो ये लेंथ, इसको आप निकाल सकते हो। y हमारे को दिया इट्स √3/4a, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें परपेंडिकुलर पता है तो। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। तो लेंथ निकालो और ILB को mg के साथ इक्वेट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। सो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके देखना। ILB इज इक्वल टू mg। L की वैल्यू निकालनी है आपने। L डिस्टेंस बिटवीन टू फ्री एंड्स, तो नीचे वाला पार्ट छोड़ दो जो ACB है। ACB मैंने A2 हो गए, A', इसको छोड़ दो, इस पे तो कोई फोर्स लगनी ही नहीं। समझ में आया? तो आपको ये लेंथ निकालनी है बस डायग्राम से। ILB को mg के साथ इक्वेट कर देना। मैं अगर आप सोचो, मैं इसको अगर डिस्प्लेस करता हूं, से नीचे डिस्प्लेस करूं, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो L बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एल बढ़ेगा। L बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। बढ़ेगी। FM mg से ज्यादा हो जाएगा। FM mg से ज्यादा हो जाएगा तो छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा और ये ऑसिलेट करेगा। सर एक बार ये बता दो कि कैसे एफएम की वैल्यू बढ़ जाएगी? मैं अगर इसे नीचे करता हूँ डिस्प्लेस, तो L बढ़ता है या कम होता है? सर एल की वैल्यू बढ़ती है। तो L बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ILB। L बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी। हाँ जी। मैं अगर इसको ऐसे नीचे डिस्प्लेस कर देता हूं तो अब लेंथ ये हो गई ना, A' की वैल्यू बढ़ गई, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। सो इसको कंप्लीट करके देखना, नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर इसके आगे। कल थ्योरी करेंगे इसके आगे, और कल थोड़ी सी रेपिटेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट की, मतलब सिमिलर आर्टिकल्स आएंगे। एक बार ये थोड़ा सा सर डाउट वैसे आ रहा था कि एक मिनट करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्या? A' में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा सर इसमें। हे भगवान, तानिश तू कहाँ से पढ़ता है यार? ओपन लूप नहीं होते, ओपन लूप में लेंथ क्या लेनी होती है?
ठीक है पी एंड सी बीच में लेंथ थी। हाँ, करंट तो फ्लो कर रही है ए से बी डैश तक, मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रहा उस पे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड 0 है नीचे वाले रीजन में। हाँ जी सर